नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एस्थलीन 4 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये एस्थलीन 4 जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है सैलबुटामोल सल्फेट जिसका क्वांटिटी होता है 4 मिलीग्राम। और इसका प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस होता है सिर्फ 10 रुपये 8 पैसा और इसमें टोटल 45 टैबलेट रहता है। अभी अगर बात किया जाए इसका यूज़ इसके बारे में तो ये जो एस्थलीन 4 जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा मेनली प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का एस्थमा यानी कि सही से श्वास ना ले पाना और सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ ये होता है। ये डिजीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है, हमारी जो चेस्ट होता है यानी कि हमारे जो भूख होता है उसमें बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है, या फिर हाइजीन सही तरह से श्वास नहीं ले पाना, ब्रीथलेसनेस यानी कि श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है और बहुत ही जोर से श्वास लेना पड़ता है, तब ये जो एस्थलीन 4 जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का श्वास नली जो होता है उसमें जो मसल रहता है यानी कि मांसपेशी रहता है वो बहुत राफ हो जाता है या फिर सख्त हो जाता है, तो उस मसल को रिलैक्स करने के लिए ये जो एस्थलीन 4 टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में तो ये जो टैबलेट है इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है अभी मैं बता दूंगा कि इसका जो साइड इफेक्ट क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए जब आप ये टैबलेट को ले रहे हो। और हर एक बंदा को अगर डॉक्टर ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो उन लोगों को तो ये सेल्फ एक्चुअली नॉलेज होना चाहिए, यानी कि खुद से जानना चाहिए जो जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कौन सा दवाई कौन सा काम के लिए दिया गया है और कौन सा दवाई कौन सा काम करेंगे शरीर में जाके। तो ये सब जो नॉलेज, ये सब जो ज्ञान है वो हमारे अंदर सबको ये रहना चाहिए। तो इसीलिए जब आपको किसी भी डॉक्टर के द्वारा और कोई भी डॉक्टर ये सब जो दवाई है आपको प्रिस्क्राइब करता है और आप लेते हैं तो आप तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। अगर आपको श्वास लेने का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसके साथ साथ आपको ये पता भी होना चाहिए कि इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये सब साइड इफेक्ट होता है तो आप कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ ये जो टैबलेट है इसको लेने से ये सब साइड इफेक्ट होता है, और अगर ज़्यादा भी होता है तब भी आप कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाके ये बताना पड़ेगा कि ये टैबलेट लेने से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। ये जो एस्थलीन 4 जो टैबलेट है इसको लेने से हेडेक यानी कि सिर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, मसल क्रैम्प यानी कि जो मांसपेशी है वो कांपने लगता है, या फिर किसी का जो हार्ट रेट है यानी कि हार्ट बीट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब जो साइड इफेक्ट है इसमें देखा जाता है, लेकिन ये सब अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के साथ बात कर लेना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर फिर से बोलता है कि ये सब साइड इफेक्ट होता है और उसके बाद डॉक्टर आपको उस हिसाब से दवाई को बदल देंगे या फिर कोई दूसरा सलाह जो लेना चाहिए वो अवश्य ही आपको दे देंगे। तो ये सब जो नॉलेज ये सब आपके अंदर रहना चाहिए और आपको ज़रूर ये सब यूट्यूब में आके सर्च करना चाहिए क्योंकि हर एक दवाई के बारे में तो आप खुद का भी आपका नॉलेज होंगे कि ये दवाई इसलिए दिया गया है, और अगर किसी कोई रिलेटिव को और आपका घर में किसी को दिया गया है तो आपको तब पता होंगे कि ये जो टैबलेट है इसको इस वजह से दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा बुजुर्ग होता है हमारे परिवार में जिन लोगों को बहुत दवाई प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उन लोग आके पूछते हैं कि भाई कि ये बता ना ये क्या फीवर का टैबलेट है या फिर ये क्या पेन रिलीफ का टैबलेट है। तो आप तब ये सब बता पाएंगे कि हाँ ये जो टैबलेट है ये इस काम के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये टैबलेट इस काम के लिए दिया गया है। अभी अगर बात किया जाए सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशन के बारे में तो ये जो टैबलेट है ये लेने के वक्त में हर एक सिर्फ ये टैबलेट नहीं, हर कोई टैबलेट या फिर कोई सिरप या फिर कोई जो फाइल है आप ले रहे हो तो उस वक्त में आप किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं ले सकते, और कोई भी दवाई नहीं भी ले रहे हो तब भी आपको अल्कोहल से खुद को दूर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल कोई अच्छा चीज़ नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। और आप जब ये टैबलेट को ले रहे हो तो उसके आधे घंटे के अंदर आप किसी भी तरह का ड्राइविंग नहीं कर सकते, लाइक कार या फिर बाइक ये सब नहीं ड्राइव कर सकते। और अगर कोई औरत पहले से प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाता है तो उन लोगों को ये जो टैबलेट है एस्थलीन 4 ये लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लेना चाहिए। और अगर किसी को पहले से ही लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है तब उन लोगों को ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लेना चाहिए ये टैबलेट को लेने से पहले। तो यही था एस्थलीन 4 जो टैबलेट, इसका यूज़ है, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।